हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे आपके क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने जो हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख रखी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे इसके प्रीवियस क्वेश्चन उनको हमने सॉल्व किया है। तो अब हम फिलहाल आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, cos थीटा इक्वल टू, जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई 7/8। तो आप जानते हैं कि जो cos की वैल्यू होती है वो होती है हमारे लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कि हमारा cos थीटा है उसकी वैल्यू दी हुई है 7/8, यानी कि जो 7 है वो हमारा बेस है और जो 8 है वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो इस डायग्राम को अगर आप अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा BC अपॉन AB। तो जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस पर जैसे आप देखेंगे, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए हमें हाइपोटेनस की जरूरत है, जब हम साइन को सॉल्व करते हैं और कॉस की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें हाइपोटेनस चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि अभी हम आपको पिछले क्वेश्चंस के लिए हमने बताए हैं कि जब हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस की जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ पे पाइथागोरस की थ्योरम को लिखते हैं, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के आपके इक्वल हो जाएगा। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम AC स्क्वायर की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम AB स्क्वायर प्लस हमारा BC स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाती है 64 प्लस 49। जैसे हमने इनका स्क्वायर किया हमें वैल्यू मिली, हम इसे ऐड करते हैं तो हमको नई वैल्यू मिलती है 113, यानी कि 113। जब हम 113 की वैल्यू को पुट करते हैं तो आप देखेंगे यहां से AC स्क्वायर इक्वल्स टू हमको मिल गया 113, लेकिन जब हम इसका AC बस की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो स्क्वायर यहां से हटता है और इसके ऊपर आपका स्क्वायर रूट लग जाता है। तो यहां से जो हमें AC की वैल्यू मिलती है वो मिल जाती है √113। अब आगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है साइन और कॉस, इसकी वैल्यू को हमको साइन, यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनस हम AC ऐसा लिख सकते हैं, जो भी अभी हमें मिली यहाँ पे वैल्यू √113। तो इसके बाद हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो हमको मिल जाती है 8/√113। इसी तरह से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू हमारी होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 7/√113। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, और जैसे हम इसको लिखते हैं अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अगर आप देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा, तो A प्लस B फॉर्म पे दिख रहा है, 1 माइनस साइन थीटा यानी A माइनस B फॉर्म पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 1 का स्क्वायर है वो वैल्यू होती है हमेशा आपकी 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस
साइन थीटा मतलब 8/√113 इसका स्क्वायर हो गया आपका। इसी तरह से 1 माइनस 7/√113 इसका स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 8 स्क्वायर मीन्स 64 और √113 का स्क्वायर हो गया आपका 113। आपको पता है कि जब भी कोई नंबर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर हम फाइंड करते हैं तो वहां से आपको वैल्यू मिलती है √113 इंटू √113। जब हमें दो अंडर रूट किसी भी ब्रैकेट के अंदर मिल जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों अंडर रूट है वो कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। तो हम उसे एक बार सिंगल टाइम में यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं, जैसा कि हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस को भी बताया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो √113 हमारा उसका स्क्वायर हम लिख देते हैं यहाँ पे 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर आपका हो गया 49 और ये आपका सेम आ गया 113। आगे जब आपको ये वैल्यू मिल जाती है तो हम यहाँ से इनका एलसीएम लेते हैं। तो जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आपका 113 इसका एलसीएम आ गया तो इसका मल्टीप्लाई हो गया इस 1 के साथ में और इधर हो गया इसका 64 के साथ में, ये आपका एज सेम आ गया अपॉन। अब आप देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इस 1 से हुआ तो ये हो गया आपका 113 और इसका सेम वही नंबर आ गया और यहाँ पे आ गया आपका 113। एक रूल होता है हमारे मैथ्स में कि जब कभी हमें a/b इस पूरे के अपॉन में भी आपको अगर c/d इस फॉर्म में अगर कभी भी वैल्यू मिलती है तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं a/b इंटू b/c, यानी जो हमारा फोर्थ नंबर वो सबसे ऊपर चला जाता है, फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और जो हमारा सेकेंड और थर्ड है एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से आप देखेंगे कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 113 माइनस 64। तो जब 113 और 64 को माइनस करते हैं तो यहां से हमको वैल्यू जो मिलती है वो मिल जाती है 49/113। फिर इसके पूरे के अपॉन में आप देखेंगे जब इसको आप 49 को 113 से डिवाइड करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है 100 सिर्फ और सिर्फ 64 और याद आएगा आपका 113। अब हमने आपको बताया किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे 1/2 और 1 के साथ आप किसका मल्टीप्लाई करा देंगे आपका फोर्थ वाला यानी 113 और सेकेंड वाले के साथ में आप 3 यानी कि 64 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस तरह से 113 से 113 आपका कैंसर और जो आपको वैल्यू मिल गई इस क्वेश्चन की 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ की वो हो गई यहाँ से हमारी 49/64। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो आगे आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos θ। तो cos θ की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो है क्या रियल में cot स्क्वायर थीटा। तो जब हम cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। cot थीटा की वैल्यू आपको दी है 7/8। तो यहां से आप देखेंगे कि जो हमारा cot थीटा है तो ये आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा में आप देखेंगे हमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ cot थीटा की वैल्यू पुट करनी है और उसका स्क्वायर यहाँ पे हमें कर देना है। तो इस तरह से हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 49/64। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसकी और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोनों की वैल्यू आपको सेम मिल गई। तो फिर अगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cot थीटा = 7/8 तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब इसको वैल्यूज फाइंड की और सॉल्व किया तो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आंसर मिला वो मिल गया 49/64 और इसी तरह हमको सेकंड क्वेश्चन पे भी तो हमने cot थीटा की वैल्यू थी 7/8 इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो हमको इसकी वैल्यू मिल गई आपकी 49/64। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन इस सेकंड नंबर पे सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।